हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज फिर मैं आपके सामने एक अलग वीडियो लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, परंपरागत पुरस्कार। यानी परंपरागत पुरस्कार वे पुरस्कार होते हैं जो शुरू से अब तक दिए जाते आ रहे हैं। यानी इनमें जैसे बीच में ब्रेक नहीं होता है, ये लगातार दिए जा रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। आगे देखते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार। ये नाम आपने कई बार सुन रखा होगा कि मैग्सेसे पुरस्कार क्या होते हैं, ये किसकी याद में दिए जाते हैं, वो अभी हम आगे की पॉइंट्स में पढ़ेंगे। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। मैं हमेशा कहती हूँ, जब क्वेश्चन में पहला शब्द आ जाए तो वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे विनोबा भावे। इन्हें क्यों मिला था और ये मैग्सेसे पुरस्कार क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। फिलीपींस के रमन मैग्सेसे, कहीं कहीं रमन लिखा होता है, कहीं कहीं रैमन लिखा होता है। तो रैमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1957 में स्थापित मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। उन्हें वर्ष 1958 में सामाजिक न्याय और शांति निर्माण के अंतर्गत भूदान आंदोलन प्रारंभ करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ये आप सबको मालूम होगा क्योंकि ये न्यूज़ में आता रहता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। नेक्स्ट, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इस वीडियो में कुछ आपको नाम सुने सुनाए मिलेंगे, लेकिन कुछ नाम ऐसे होंगे जो आपने शायद पहले नहीं सुन रखे होंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है औषधि के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये आप सबको मालूम है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। नेक्स्ट, गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गंधर्व पुरस्कार दिया जाता है शास्त्रीय कला के क्षेत्र में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस पुरस्कार का नाम पंडित कुमार गंधर्व के नाम पर रखा गया है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। देखिए, आपको एक नई इंफॉर्मेशन मिली। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को हर साल इस पुरस्कार के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट, महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। देखिए, स्त्रियों से जुड़ा टॉपिक हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि स्त्री शक्ति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो वो दिया जाता है महिलाओं की बेहतरी के लिए, उनके साहस और पराक्रम के लिए तथा राष्ट्र और जनता के लिए उनके योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार हैं, वो कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वो थी आशापूर्णा देवी। चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार बांग्ला लेखिका आशापूर्णा देवी हैं। उन्हें वर्ष 1976 में उनकी कृति प्रथम प्रतिश्रुति के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस विदेशी को 1990 में भारत रत्न मिला? तो भारत रत्न मिला जो विदेशी थे और 1990 में मिला वो थे नेल्सन मंडेला। इनके बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर, गांधीवादी मूल्य कौन से थे जिसमें सबसे पहला था अहिंसा, गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने तथा दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार द्वारा फैलाए गए जाति विद्वेष को समाप्त करने, वो भी कैसे, शांतिपूर्ण ढंग से, के लिए वर्ष 1990 में भारत रत्न पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, कौन सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे, यानी सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था? तो वो दिया था एस राधा कृष्णन जी को। एस राधा कृष्णन में एस का फुल फॉर्म है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार वर्ष 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें सबसे पहले मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, फिर सी राजगोपालाचारी को और बाद में CV रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो जो पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश पेशावर में 1890 में जन्मे खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्यवाद के अंतिम दिनों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसात्मक प्रतिरोध किया। उन्हें बादशाह खान और सीमांत गांधी, देखिए सीमांत गांधी भी पूछा जाता है पेपर में कि सीमांत गांधी किसका उपनाम है, तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान का। तो उन्हें बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शताब्दी समारोह में भाग लेने वे भारत आए थे और उसके 2 वर्ष बाद वर्ष 1987 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं स्वीडिश अकेडमी द्वारा। नेक्स्ट, किस भारतीय को विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? देखिए एक ऑस्कर सम्मान होता है, एक विशिष्ट ऑस्कर सम्मान होता है, कई कैटेगरीज होती हैं। तो जो विशिष्ट ऑस्कर सम्मान मिला था वो थे सत्यजीत रे को। नेक्स्ट, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान दिया जाता है कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट, किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जिनको सम्मानित किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार से वो भी कृषि वैज्ञानिक थे, वो थे नॉर्मन बोरलॉग। इनका नाम आपने सुन रखा होगा। चलिए कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। इनका पूरा नाम था नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक, मानवतावादी और नोबेल पुरस्कार विजेता थे जिन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था। 1970 में उन्हें खेती की तकनीक में सुधार के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, जिससे दुनिया में भूख को कम करने में मदद मिली। आगे देखते हैं, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो पहली भारतीय अभिनेत्री जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला वो थी नरगिस
दत्त। नरगिस दत्त कौन थे? आपने अगर मदर इंडिया मूवी देखी होगी, बहुत फेमस रही है और ऑस्कर में नॉमिनेट भी हो चुकी है, उसमें ये लीड एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो व्यास सम्मान पाने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी चित्रा मुद्गल। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रसिद्ध हिंदी कथा लेखिका चित्रा मुद्गल ने अपनी पुस्तक आवा के लिए 2003 में अत्यधिक सम्मानित व्यास सम्मान जीता, जो ट्रेड यूनियनों, श्रमिक आंदोलन और नारीवाद के बारे में उल्लेखनीय उपन्यास थी। वह व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं V.S. नायपॉल। चलिए कुछ जान लेते हैं इसके बारे में भी। उन्होंने 1971 में अपनी पुस्तक इन अ फ्री स्टेट के लिए पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में।